वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं एआई के ऊपर। आपने अपने आसपास जरूर सुना होगा एआई के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और चैट जीपीटी सबसे ऊपर आता है इस एआई के फील्ड में, क्योंकि चैट जीपीटी की एडवर्टाइजमेंट आजकल कुछ ज्यादा ही हो रही है। और एडवर्टाइजमेंट चैट जीपीटी अपने आप नहीं कर रहा है, बल्कि लोग उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो उसका इंटरफेस है और जो क्वेश्चन के आंसर्स वो देता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कंप्यूटर के पीछे कोई इंसान बैठ के जवाब दे रहा हो। तो चैट जीपीटी is the best AI till now। और क्या चैट जीपीटी ये काबिलियत रखता है कि आने वाला फ्यूचर बिल्कुल एआई बेस्ड हो जाएगा? क्या जो बड़ी बड़ी जॉब्स पर लोग बैठे हैं वो बैठ जाएंगे घर पे? क्या चैट जीपीटी बनेगा एक जॉब किलर? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि चैट जीपीटी आखिर चीज क्या है जिसकी इतनी ज्यादा एडवर्टाइजिंग हो रही है। मैगजीन से लेके न्यूज़पेपर तक, यूट्यूब से लेके ट्विटर तक, हर जगह सिर्फ एक ही नाम सुनने को मिल रहा है, वो है चैट जीपीटी। आखिर चैट जीपीटी करता क्या है और आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो चैट जीपीटी बनाया है एक ओपन एआई कंपनी ने, और ये ओपन एआई कंपनी बनाना चाहती थी एक ऐसा लैंग्वेज मॉडल जो इंसान के सवालों के जवाब कुछ ऐसे दे जैसे कि कोई सामने सचमुच का एक इंसान बैठा हो। इससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए, ये ऐसे जवाब देगा जैसे कि कोई एक इंसान जवाब देता है। ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम करता है। मैंने पर्सनली इसको यूज करके देखा है और यूज करने में मेरे को बिल्कुल इसका जो इंटरफेस है एकदम सीमलेस लगा, और ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए और बहुत सारी ऐसी जॉब प्रोफेशनल्स के लिए जैसे कि आईटी सेक्टर, इन सब के लिए तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है ओपन एआई का बनाया हुआ चैट जीपीटी। और आप चाहें तो इसकी वेबसाइट पर जाके इसे यूज करके भी देख सकते हैं, क्योंकि इसका जो एक इंटरफेस है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो एक दूसरा इंटरफेस है जो प्रोफेशनल लोगों के लिए, उसके लिए कुछ कॉस्ट चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ यूज करके देखना है तो आपको सिर्फ साइन अप करना होगा, जो कि आप अपनी जीमेल की आईडी से कर सकते हैं, और ओपन एआई के बनाए हुए इस चैट जीपीटी को आप यूज करके देख सकते हैं। और आप सचमुच में पाएंगे कि आज से पहले आपने ऐसा लैंग्वेज मॉडल यूज नहीं किया होगा जो इतने अच्छे से एफिशिएंटली आपके सवालों के जवाब दे सकता है। साथ ही साथ दुनिया भर में ये रूमर्स चल रहे हैं कि चैट जीपीटी के आ जाने से बहुत सारी प्रोफेशनल जॉब्स खत्म हो जाएंगी और बहुत सारी आईटी सेक्टर में लोगों की जरूरत ही नहीं रहेगी और सारी जॉब्स को रिप्लेस कर देगा चैट जीपीटी, या फिर ऐसा कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इससे भी ज्यादा एडवांस हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर चैट जीपीटी के आ जाने से काफी सारी जॉब जाएंगी तो काफी सारी जॉब जनरेट भी होंगी, बल्कि जितनी जाएंगी उससे ज्यादा ही जनरेट होंगी। ये जॉब्स को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि उन लोगों को रिप्लेस करेगा जो ओपन एआई के बनाए गए इस चैट जीपीटी को या ऐसे ही किसी और लैंग्वेज मॉडल को चलाने में असमर्थ होंगे और चला नहीं पाएंगे। तो इस बात के लिए बिल्कुल भी हमें नहीं डरना है कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में जॉब्स चली जाएंगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो और ज्यादा जॉब क्रिएट करेगा और उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अच्छे से चलाना जानते हैं और अच्छे से उसका उपयोग कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि कुछ लोगों के मन में ये आएगा कि चैट जीपीटी और गूगल में क्या डिफरेंस है। हम बहुत सारी चीजें गूगल पे भी सर्च करते हैं और गूगल से भी हमें रिलेवेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आपके मन में जरूर ये सवाल आएगा कि क्या गूगल बेटर है या चैट जीपीटी बेटर है? तो डेफिनेटली कुछ चीजों में तो चैट जीपीटी बेटर है, लेकिन हम गूगल को भी बिल्कुल भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि गूगल पर जब हम कुछ सर्च करते हैं तो हमें यह भी पता होता है कि किस वेबसाइट से हमें क्या डेटा दिया जा रहा है। मतलब जो सोर्स होता है डेटा का, वो हमें पता चलता रहता है कि इस वेबसाइट ने हमें ये वाला डेटा दिया है और इस वेबसाइट ने ये वाला। जबकि चैट जीपीटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको सोर्स का पता नहीं चल पाएगा कि आपको किस सोर्स से क्या डाटा दिया जा रहा है, बल्कि आपके सामने एक पूरा का पूरा डेटा बन के आ जाएगा, जैसे किसी इंसान ने आपको वो डेटा दे दिया हो। जैसे कि सपोज करिए आप एक लेटर राइट करने को कहते हैं चैट जीपीटी को, तो एक पूरा का पूरा लेटर बन के आपके सामने आ जाएगा और वो बिल्कुल उन्हीं इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होगा जो आपको चाहिए। और अगर हम एक लेटर को लिखने के लिए कहते हैं गूगल पे, तो गूगल हमें वो लेटर लिख के तो नहीं दे सकता, लेकिन उस जैसे लेटर के एग्जाम्पल्स हमें जरूर दे पाएगा और उस लेटर को आप अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर पाएंगे, क्योंकि वो आपसे रिलेवेंट कुछ भी डेटा दे, ऐसा होना बहुत ही कम उसके चांस होंगे। 99% के चांस हैं कि वो किसी एग्जाम्पल को ही आपको देगा। लेकिन आपको जरूर ये पता होगा कि वो जो डेटा आपके सामने आया है वो किस सोर्स से आया है, किस साइट से आया है, और आप सोर्स भी मेंशन कर पाएंगे कि आपने ये जो डेटा है वो इस सोर्स से निकाला है। लेकिन चैट जीपीटी के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है।
जब हमने बात कर ही ली है कि इतने सारे एडवांटेजेस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो हमें जरूर इसकी डिसएडवांटेजेस को भी ध्यान में रखना चाहिए। और हाल ही में ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके बहुत सारे स्कैमर्स ने ऐसे स्कैम किया है, ऐसे भोले भाले लोगों को फंसाया है जिसमें उन्होंने अपने हजारों रुपए गवा दिए हैं। और इसका सबसे बड़ा जो स्कैम था वो ये था कि आपको एक कॉल आती है और वो भी आपके किसी फैमिली मेंबर की आवाज में, और वो आपसे डिमांड करता है पैसों की और बोलता है कि वो किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और उसे चाहिए पैसे, और आप उसकी आवाज सुन के ट्रस्ट कर लेते हो कि हाँ ये आवाज तो मेरे फैमिली मेंबर की है और अगर वो किसी मुसीबत में है तो मुझे उसे पैसे जरूर भेजने चाहिए। और इस केस में अगर आपने पैसे भेज दिए तो समझिए कि आप स्कैमर्स के स्कैम में फंस गए हैं। और यहां पर डिसएडवांटेजेस क्रिएट करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कोई भी स्कैमर अगर अपने 10 से 5 मिनट स्पेंड करता है किसी बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज मॉडल में, तो वो एक आवाज को रेप्लिकेट कर सकता है और आपके किसी फैमिली मेंबर या आपके किसी नॉन की आवाज का रेप्लिकेशन करके एक कॉल क्रिएट कर सकता है जिसमें आपसे पैसे डिमांड किए जा सकते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो बस ये है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा जल्दी से जल्दी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ में ऑलमोस्ट घुस चुका है, और हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है। अब आ जाते हैं कि क्या चैट जीपीटी हमारी जिंदगी में, हमारी डेली रूटीन में कोई इंपैक्ट डाल सकता है, क्या हमारी कोई हेल्प कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है। आप चैट जीपीटी से किसी भी प्रकार का राइटिंग वर्क कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टेंट रिज्यूम क्रिएट करा सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी स्टोरी राइट करा सकते हैं। आपको जस्ट लिखना होगा प्लीज राइट अ स्टोरी ऑन कैट, प्लीज राइट अ स्टोरी ऑन काउ, और स्टोरी आपके आ जाएगी सामने, एक एग्जाम्पल आपके सामने आ जाएगा। और अगर आपको वो सुटेबल लगता है तो उसे आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये आपकी हेल्प कर सकता है म्यूजिक को क्रिएट करने में, कोड्स को क्रिएट करने एंड डीबग करने के लिए, और आपको एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए भी चैट जीपीटी आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप स्टूडेंट हो और आपके पास मैथ्स है जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो आप चैट जीपीटी की हेल्प से मैथ्स में बहुत ज्यादा हेल्प ले सकते हैं और आपकी ये डेली रूटीन में हेल्प कर सकता है। और साथ ही साथ अगर आप कोई प्रोफेशनल हो, जैसे कि आप आईटी सेक्टर में करते हैं जॉब, तो आपकी ये कोड राइटिंग में भी आपकी हेल्प कर सकता है। आप कोड क्रिएट कर पाएंगे चैट जीपीटी की हेल्प लेके। आप जानकर ये चौंक जाएंगे कि चैट जीपीटी जिस दिन लॉन्च हुआ था उसके नेक्स्ट 5 डेज में ही इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे और इसके 1 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हो गए थे सिर्फ 5 डेज में। और साथ ही साथ इसने बाकी इतने बड़ी कंपनीज को बिल्कुल डरा दिया था कि गूगल जैसी बड़ी आईटी जायंट ने अपना एक ओपन एआई जैसा एक सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया था जिसका नाम था गूगल बार्ड। और ये इतनी जल्दबाजी में लॉन्च किया गया कि जब लोगों ने इसको यूज करके देखा तो ये इजी से इजी क्वेश्चंस के आंसर भी प्रॉपरली नहीं दे पा रहा था, और इसीलिए गूगल के बहुत सारे रेवेन्यू में भी बहुत ज्यादा डिक्रीज हमें देखने को मिला। और गूगल इतना ज्यादा डर गया कि कहीं चैट जीपीटी उसका पूरा का पूरा गेम ही ना खराब कर दे। और साथ ही साथ चैट जीपीटी का जो टाई अप है वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना एक बीइंग ओपन एआई लॉन्च किया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी चैट जीपीटी के साथ वो टाई अप में है। और आगे आने वाले समय में हो सकता है माइक्रोसॉफ्ट भी कुछ बढ़िया सा लॉन्च करे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी एक बहुत ही बड़ा टेक्नोलॉजी जायंट है। अगर आप क्रिएटर हैं तब तो ओपन एआई जैसा सॉफ्टवेयर आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि आज के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा इफेक्टिव हो गया है कि जिस काम को करने के लिए एक क्रिएटर को फोटोशॉप के ऊपर अपने घंटों खर्च करने पड़ते थे, वहीं ओपन एआई के ऊपर आपको सिर्फ कुछ मिनटों में ही ये ऐसे एनिमेशन क्रिएट करके दे देता है जिस पर आप बिलीव भी नहीं कर पाएंगे। सपोज करिए अगर आप इस पर लिख देते हैं, किसी भी एक ऐसे मॉडल के ऊपर लिख देते हैं कि फ्लाइंग कैट, तो फ्लाइंग कैट का एनिमेशन आपके सामने आ जाएगा और आपको यकीन नहीं होगा कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्रिएट किया है, ना कि किसी क्रिएटर ने। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि सब ये सोचते थे कि जो रिपीटेटिव वर्क है सिर्फ उसी को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर सकता है, लेकिन आज के टाइम में तो क्रिएटर जैसे जॉब्स पर भी तलवार लटक गई है, क्योंकि ओपन एआई ने जो चैट जीपीटी बनाया है ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है। और साथ ही साथ इसी के जैसे और भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर्स हैं या वेबसाइट कह लीजिए उनको, वो इतने ज्यादा इफेक्टिव हैं कि आपके सामने एक पूरी की पूरी मॉडर्न आर्ट बना के रख सकते हैं। और ऐसा देख के बिल्कुल भी नहीं लगेगा
कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाया, ना कि किसी ह्यूमन ने। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन बताने के बाद आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि ये ना किसी बड़ी कंपनी के लिए बल्कि एक छोटे से छोटे बच्चे से लेकर एक स्टूडेंट तक और एक स्टूडेंट से लेके एक एम्प्लॉय तक सबके लिए बेनिफिट हो सकता है। बस जरूरत है हमें इसे अपनी जिंदगी में अपनाने की और सीखने की। अगर आप ओपन एआई के चैट जीपीटी को चलाना सीख जाते हैं तो इससे रिलेवेंट जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं उसको भी आप जल्दी सीख जाएंगे। और अगर आप ये सारे सॉफ्टवेयर्स को अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं तो जरूर आप कुछ बेटर कर सकते हैं और बहुत ही ज्यादा वैल्यू क्रिएट कर सकता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी जिंदगी में। और इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन की हेल्प करने के लिए बनाया गया है, ना कि ह्यूमन को रिप्लेस करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में। बाय।